अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश में ऑन का बहुत बड़ा इस्तेमाल है। ये प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड टाइम है, यानी कि ये अपने नाउन या प्रोनाउन की टाइम को भी शो करता है और उसकी प्लेस को भी। कैसे? जैसे देखें, द बुक इज ऑन द टेबल। सो आप देख सकते हैं किताब कहाँ पर है, ये इस नाउन की प्लेस को शो कर रहा है, टेबल के ऊपर है। सो यहां पर ये ऑन प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है। लेकिन अगर मैं कहूं ही विल कम ऑन मंडे, आप देख सकते हैं यहां पर ऑन जो है ये ही का टाइम शो कर रहा है। तो ऑन जो है ये अपने नाउन या प्रोनाउन की, जैसे कि ये प्लेस या ये टाइम, दो ही कैटेगरीज है मेजर, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड टाइम, और ये दोनों में फॉल करता है। अब हम जरा देखते हैं कि ये मेजर कहां कहां पर इस्तेमाल होता है, स्पेसिफिकली वो पॉइंट जरा डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन तो ये कि ये कोई चीज जब किसी सरफेस के ऊपर होती है तो वहां पर ऑन का इस्तेमाल है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, जब किताब टेबल के ऊपर रखी हुई है सरफेस पे तो ऑन आएगा। फिर कुछ डिवाइसेस जब आप होती हैं, आप किसी चीज डिवाइस के ऊपर जब उस पर कोई खबर सुनते हैं या देखते हैं तो तब आई हेard दिस न्यूज ऑन टीवी, ऑन रेडियो या ऑन मोबाइल और ऑन कॉल वगैरह, कोई चीज किसी डिवाइस पर आप ऑपरेट करते हैं, देखते हैं, तो तब ऑन डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल होता है। फिर डेज के साथ होता है, ये तो उसका मेजर प्रपोजिशन ऑफ टाइम है। ही विल कम ऑन मंडे, मंडे वाले दिन, कभी भी इसके साथ इन ना डालें, दिनों के साथ हमेशा ऑन आना है। ये चीज़ क्रैम करने वाली है, रटा लगाने वाली है। फिर आगे देखते हैं बॉडी पार्ट्स आपके जो होते हैं, जब आपने उनके हवाले से बात करनी होती है तो उसमें भी ऑन का इस्तेमाल आता है। जैसे शी कीप्स वेयरिंग हर इंगेजमेंट रिंग ऑन हर फिंगर, वो अपनी इंगेजमेंट रिंग पहनी रखती है। सो आप जब कोई चीज़ अपने हाथों में रखते हैं, पहनी रखते हैं, तो उसमें भी ऑन का इस्तेमाल होता है। फिर स्टेट के साथ आप किस हालत में हैं, आप अपनी हालत को बयान करने के लिए भी, आप या कोई भी चीज़ जब किसी हालत को बयान करना है तो वहां पर भी ऑन का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, प्रपोजिशन। ही इज़ ऑन बेड रेस्ट, यानी कि ये वो इस टाइम बेड रेस्ट की हालत में, या कोई भी चीज़ यू विल गेट इट ऑन डिमांड, डिमांड पर, यानी कि इसकी स्टेट है, ये उसकी हालत है कि यू विल गेट एनीथिंग ऑन योर डिमांड, आपको डिमांड पर मिलेगी। देन मोस्ट कॉमनली एक और इस्तेमाल है डायरेक्शंस के लिए, जब आपने डायरेक्शन देनी होती है किसी चीज़ को, ऑन द राइट साइड, ऑन लेफ्ट साइड। सो जब भी आपने डायरेक्शन लेफ्ट और राइट की देनी है तो ऑन का इस्तेमाल होगा। फिर डेट के साथ इस्तेमाल होगा, जैसे द एग्जाम विल स्टार्ट ऑन 25 ऑफ जनवरी, इसके साथ इन ना लिखें, आप हमेशा ऑन का इस्तेमाल करेंगे डेट के साथ। देन नेक्स्ट यूज है ऑन टू। ऑन के साथ टू की प्रपोजिशन जुड़ती है तो वो क्या बन जाता है, वो जब आप किसी चीज या कोई चीज किसी चीज के ऊपर मूवमेंट करके जंप करती है और फिर स्टिल हो जाती है। जैसे कि ही जंप्ड ऑन टू द चेयर, वो चेयर के ऊपर गिरा, यानी कि चेयर पर उसने छलांग मारी और फिर वो ऑब्वियसली रुक भी गया। लेकिन अगर मैं कहूँ ही जंप्ड इनटू, इनटू का मतलब होता है बाहर से गिरना और अंदर घुस जाना। जैसे कि आप खुदा ना खास्ता कोई चीज कुएं के अंदर गिर जाती है तो इनटू हो जाता है। सो ऑन टू का मतलब है उसके ऊपर से क्रॉस कर जाना या स्टिल हो जाना, उसके ऊपर बैठ जाना, रुक जाना। तो ये इसका डिफरेंस है। फिर गेट ऑन एक प्रपोजिशन और जुड़ती है ऑन के साथ, जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सवार होते हैं, जैसे कि बस, ट्रेन वगैरह, वैगन वगैरह में, तो तब गेट ऑन का लफ्ज़, ही गॉट ऑन द बस, वो बस के ऊपर सवार हुआ, और जब उसी से वापस उतरेंगे तो गेट ऑफ हो जाएगा। सो यहां पर मैंने तकरीबन 9 ऑन के मेजर पॉइंट्स डिफाइन किए। अगर आप ज्यादा नहीं तो ये 9 पॉइंट्स क्रैम कर लें मोटे मोटे, कि प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ टाइम, और दो कैटेगरीज दीगर प्रपोजिशन के साथ आती हैं। गेट ऑन हम एक इस्तेमाल करते हैं और एक और हम ऑन टू का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको, मतलब आपका ऑन का मसला हमेशा के लिए हल कर सकता है कि स्पेसिफिकली कहां कहां पर हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा और आप मेरे दीगर वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है सैयद अली रज़ा काज़मी। और अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने से, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीजनेबल फी पे कर आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, रावलपिंडी इस्लामाबाद के स्टूडेंट मेरी एकेडमी भी पिंडी में ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।